तो चलिए इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। जबलपुर से विजय शाह मामले में हाई कोर्ट बहुत ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। एफआईआर मामले में हाई कोर्ट का विस्तृत आदेश जारी हुआ है। 4 पन्नों के आदेश में हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसी गलतियां की गई हैं जिससे भविष्य में एफआईआर रद्द हो जाए। विजय शाह को फायदा पहुंचाने के लिए पूरी तरह से कोशिश की गई है। कानूनी कार्रवाई के लिए एफआईआर में भौतिक विवरण की कमी पाई गई है। कमजोर एफआईआर करना राज्य की ओर से घोर छल कपट है। हाईकोर्ट ने देखिए कितने सख्त लहजे में इस बात का जिक्र किया। भविष्य में हाईकोर्ट ये पता लगाने की कोशिश करेगा इस अनाड़ी प्रयास के लिए पुलिस विभाग में आखिर कौन जिम्मेदार है। छल कपट को खत्म करने के लिए एफआईआर में जोड़ा जाए हाईकोर्ट का पूर्व आदेश। निगरानी नहीं की गई तो पुलिस नहीं करेगी निष्पक्ष जांच। हालातों को देखकर हाईकोर्ट इस पूरे मामले की जांच की निगरानी करेगा। जांच एजेंसी की स्वतंत्रता में दखल दिए बिना यहां पे निगरानी होगी। बहुत बड़ी बात की है यहां पे हाई कोर्ट ने। बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो पूरा मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जबलपुर से इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी। मंत्री विजय शाह पर एफआईआर मामले में हाई कोर्ट का विस्तृत आदेश यहां पे जारी हुआ है। 4 पन्नों के आदेश में हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की हैं। ऐसी गलतियां की गई हैं जिससे भविष्य में रद्द हो जाएगी एफआईआर। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे IBC 24 संवाददाता विजेंद्र जुड़ गए हैं। विजेंद्र, बहुत सख्त टिप्पणी यहां पे हाईकोर्ट ने की है और कहा है कि इस पूरी एफआईआर में कई गलतियां पाई गई हैं और जिन धाराओं को इसमें लगाया गया है यानी कि आने वाले फर्दर टाइम में ये जो एफआईआर है वो रद्द हो जाएगी और इस पूरे घटनाक्रम की निगरानी मॉनिटरिंग करना बेहद जरूरी है। विजेंद्र, बिल्कुल, बहुत तल्ख टिप्पणियां हाईकोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में की है। जी हाँ रश्क, आपको बताना चाहूँगा कि हाईकोर्ट ने अपना विस्तृत आदेश जारी कर दिया है और 4 पन्नों के इस आदेश में कई तल्ख टिप्पणियां की हैं। सबसे बड़ी बात कोर्ट ने ये कही है कि इसमें एफआईआर दर्ज करने में ऐसा लैकुना छोड़ा गया है जिसका फ़ायदा सीधे तौर पर मंत्री विजय शाह को मिल जाए और भविष्य में जब वो 482 CRPC के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर करें या किसी अदालत में इस एफआईआर को चुनौती दें तो वो खारिज हो जाए। वो इसीलिए चूंकि एफआईआर में भौतिक विवरण अपराध का शामिल ही नहीं किया गया है और एक सरकार की मंशा पर भी कोर्ट ने बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा जानबूझकर किया गया है जिससे मंत्री विजय शाह को फ़ायदा मिल जाए। और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने कहा कि एक तरह से ये सरकार का या सरकार की ओर से प्रायोजित छल और कपट है जिसकी जाँच फिलहाल तो हाईकोर्ट नहीं कर रहा लेकिन भविष्य में वो इस बात की बहुत जांच करवाएगा, जरूर जांच करवाएगा कि आखिर पुलिस विभाग में ऐसा कौन सा अधिकारी है जिसने इस तरह का छल करने की कोशिश, आरोपी विजय शाह को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। और कोर्ट ने मतलब कुल मिला के विजेंद्र अगर हम देखें तो जिस तरह से यहाँ पे हाई कोर्ट बहुत ज्यादा तल्ख टिप्पणी करते हुए नजर आया है, इससे एक चीज तो जग जाहिर हो गई है कि इस पूरे घटनाक्रम में सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जमकर किरकिरी हुई है। जाहिर सी बात है जब ये प्रकरण सामने आया तो पब्लिक सेंटिमेंट्स क्या थे आप जानते हैं, लेकिन जब तक हाईकोर्ट की ओर से फटकार लगाकर दिशा निर्देश नहीं दिए गए एफआईआर के तब तक एफआईआर नहीं की गई। और देखिए जब एफआईआर कर भी दी गई और जबकि ये कहा गया कि अगर एफआईआर नहीं होगी तो डीजीपी पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होगी, तो जब सरकार पर और डीजीपी पर हाईकोर्ट का डंडा बरसा तब जाकर ये एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन उसके बाद भी ऐसा लैकुना छोड़ दिया गया जिससे भविष्य में जाकर ये एफआईआर क्वैश हो जाए, रद्द हो जाए। और यही वजह है कि हाईकोर्ट ने इसे एक तरह का सरकारी छल और कपट कहा है और ये कहा कि इसी के खात्मे के लिए वो ये आदेश दे रहे हैं कि इस एफआईआर में हाईकोर्ट के पूर्व आदेश का पूरा जो जजमेंट है, पूरा जो आदेश है उसको शामिल किया जाए और हाईकोर्ट खुद इस मामले की निगरानी करेगा। चूंकि कोर्ट ने यह कहा कि मौजूदा स्थिति में देखकर ऐसा लगता नहीं है कि पुलिस की ओर से इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी।